शेर पेट में हवा भरकर दहाड़ लगाया। बेचारा जिराफ तो अपनी धारियां छोड़कर वहां से भाग निकला। भाई साहब बतख तो पैंट गीला करके 2 उंगलियों पर भाग गई। फिर दोबारा दहाड़ लगाया तो साले के खुद के हाथ पैर हलक से बाहर आ गए। बेचारा मगरमच्छ तो डर से तालाब छोड़कर संन्यास पर चला गया। और सांप का तो हाल न पूछो, हलकट साले मुंह में पिछवाड़ा दबाकर गायब हो लिए। जब शुतुरमुर्ग को कुछ समझ नहीं आया तो मुंडी ही जमीन में धंसाकर वहाँ से भाग निकला। कंगारू का बच्चा उसकी माँ की जेब में और वह उसकी माँ की जेब में। फिर ये साला खुद अपनी ही जेब में धंस गया। तहलका मचाने के बाद ये मस्त जंगल में भौकाल से मटकने लगा। तभी कालिया डॉन, तेरा बाप, इसकी जहरीली दहाड़ ने इसको भी जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मर गया भैया। क्यों मर गया? ये रानी चींटी अंडे देने अस्पताल जाती है तो बाकी सभी चींटियां रानी चींटी और उसके आने वाले बच्चे के खाने पीने का इंतजाम करने में लग जाती हैं। कद्दू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट फिर मक्के का पूरा पेड़ काटकर उसमें हल जोतने लगती है तो सब मक्का निकलकर बाहर गिरता है। फिर ये सब मक्का उठाकर साला मटर के दानों को निकालने का खतरनाक टेक्नोलॉजी लगाती है। आम का पत्ता नीचे बिछाकर ऊपर से मटर का चेन खोलती है तो सब मटर पत्ते में इकट्ठा हो जाता है। वाह वाह विजय दी। ये चींटी बहुत बड़ा प्याज अकेले ढोकर ले जा रहा होती है। तभी साला बहुत सी चींटियां किसी का फ्रिज चुरा लाती है। नहीं है, चुरा लो। लेकिन फ्रीज रखने के लिए इनका घर छोटा पड़ जाता है तो ये भारी मिस्टेक हो गया सर। क्या बोलूं मैं? इधर रानी चींटी बहुत से अंडे दे देती है तो नर्स अंडों की नापतोल करके इन्हें रोशनी में रख देती है। तो अंडों से तुरंत बच्चे बाहर निकलकर खुद से नहाने लगते हैं। बाप रे, रोम रोम भाइयों। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कौवा खेत में मकई चरने आता है तो स्केयर क्रो इसे डराकर भगा देता है। बाप रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर इसका कौवे भगाने का काम खत्म हो जाता है तो ये सामान वमान लेकर घर चले जाता है। को जाना पड़ेगा। आजा आजा। घर पहुंचकर ये छोटे स्केयर क्रो को कौवे भगाने की ट्रेनिंग देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर तो ये साला सुबह सुबह ही घर से दबे पांव काम पर निकल जाता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और सबसे पहले एक मुर्गे को डराता है। तू है कौन तू? मजा आया। फिर आगे रास्ते में एक गिलहरी मिलता है तो ये बेचारी गिलहरी डर कर फटाक से लिफ्ट से पेड़ पर चढ़ जाता है। है मुझसे कोई स्मार्ट? फिर ये पुतला बनकर खेत में कौवे के आने का इंतजार करने लगता है। तभी कुछ देर में वही कौवा आता है फिर आ गए। और मकई खाने लगता है तो छोटा स्केयर क्रो इसे डराने का काम शुरू करता है। अरे साला। लेकिन साला कौवा तो इसे इग्नोर करके सिर्फ मकई खाने पे फोकस करता है। अरे तू जा। और जब मकई खत्म हो जाता है तो ये साला उल्टा इसे ही डराकर वहाँ से भगा देता है। आज छोटे और बड़े पहलवान के बीच में रेस है। बड़ा पहलवान अपने महंगे हेलीकॉप्टर में आग सटाकर इसे स्टार्ट करता है पर छोटे पहलवान का हेलीकॉप्टर बच्चों वाला होता है। बाप रे। इसलिए साला स्टार्ट होने से पहले ही फुस हो जाता है। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए। उठ जा। अरे दादा रे। जैस्मिन बड़ी मुश्किल से धक्का देकर इसे स्टार्ट करवाती है खत्म। और ये साला खाई में गिर जाता है। इसका ब्रेक किधर? और फिर किसी तरह ये आसमान में उड़ान भर पाता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। ये कैसे हो गया? इतने में बड़ा पहलवान हेलीकॉप्टर का इंजन निकालकर फेंक देता है। छोड़ूंगा नहीं। लेवल को देख लेंगे। तो ये समंदर में वहाँ इसे पालक ऑमलेट का डिब्बा दिखता है। ये क्या है? दवाई है। ऑमलेट खाते ही छोटा पहलवान खली बन जाता है और फटाफट अपने हेलीकॉप्टर को जोड़ देता है। है मुझसे कोई स्मार्ट? फिर हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा मुंह। बड़े पहलवान को पीछे छोड़कर जेट की स्पीड से फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। सिस्टम पार देंगे।